कुछ आप करने की सोचते हो लेकिन आसक्ति आपको दोबारा से पकड़ के वापस ले आती कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको यदि किसी कारण पास्ट ट्रॉमास हैं उससे आप निकल नहीं पा रहे, चाहे इस जीवन के हों या अभी हाल फिलहाल के पास्ट के, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कोशिश कर करके भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे निराकार, जिसको हम जीरो मुखी रुद्राक्ष कहते हैं, उसके बारे में। आखिर ये निराकार रुद्राक्ष होता क्या है? आपने यकीनन जीरो मुखी रुद्राक्ष के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, और आपके मन में एक कौतूहल जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि आखिर ये जीरो मुखी रुद्राक्ष दिखता क्या है, और उससे भी मेन है कि किसे वो धारण करना चाहिए, इसकी क्या खूबियां हैं। तो आज इसी पर ही हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो जीरो मुखी रुद्राक्ष है उसमें एक भी मुख नहीं होता। मुख से आप कई बारी कंफ्यूज कर जाते हैं कि उसके जो ऊपर के और नीचे का छेद है उसको यूजली लोग मुख मान लेते हैं। हमारा मतलब उस मुख से नहीं है, हमारा मतलब है जो रुद्राक्ष की धारियां होती हैं। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है तो उसमें 5 पूरी धारियां होंगी, 7 मुखी रुद्राक्ष है तो उसमें 7 धारियां होंगी। जीरो मुखी आप समझ गए कि उसमें एक भी पूर्ण लाइन नहीं होती है। तो ये लाइनें किस प्रकार नहीं होती हैं, प्रैक्टिकली जब अभी हम जीरो मुखी रुद्राक्ष को करीब से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सब समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये देखिए जीरो मुखी अपने निराकार रुद्राक्ष। आइए इनको मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। 2 मेरे पास यहाँ जीरो मुखी हैं, तो देखिए इनको मैं आपको करीब से दिखाता हूँ चारों तरफ से। देखिए ये इसका ऊपर का होल है, ये पीछे का होल है। लाइनें इनमें शुरू हुई हैं लेकिन कहीं भी वो नीचे तक नहीं जा रही हैं, कोई भी पूर्ण लाइन नहीं है। तो किसी भी तरीके से जो इनकी लाइनें हैं वो घूमते हुए नीचे तक नहीं आ रही हैं। ये निराकार रुद्राक्ष हैं, इसमें अलग अलग क्वालिटी हो सकती हैं। जैसे ये आपने देखा इनमें कुछ लाइनें थी, अब ये वाला जो निराकार है इसमें भी देखिए कोई जो लाइन है वो नीचे तक चलते हुए नहीं जा रही। सारी जो लाइनें हैं वो या तो है ही नहीं या जरा सी शुरू हुई और वहीं बंद हो गई। देखिए जरा सी शुरू हुई और आगे बढ़ी नहीं, वहीं पे ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से आप देखिए। इसी के साथ में आपको एक 5 मुखी रुद्राक्ष दिखाता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये देखिए दोनों आसपास कि ये रुद्राक्ष में देखिए ये ऊपर से नीचे तक पूरी लाइन गई, ये इसकी दूसरी लाइन गई, ये इसकी तीसरी लाइन गई। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये भी 5 मुखी रुद्राक्ष का ही रूप होता है, लेकिन देखिए लाइनें जो हैं वो बढ़ी नहीं रही। दोनों में आप देख रहे हैं फ़र्क। तो बिल्कुल भी आपको गलतफहमी का शिकार नहीं होना है। निराकार में अलग अलग वैरायटी हो सकती है जिससे इसका मूल्य तय करा जाता है कि जो जितनी कम लाइनें शुरू ही नहीं हुई, बहुत ही कम हुई हैं, उस हिसाब से इसका जो मूल्य है वो कम से बहुत ज़्यादा तक हो जाता है। तो ये निराकार रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाए चारों तरफ से घूम के। उम्मीद है कि आपको अब निराकार जो रुद्राक्ष है वो क्लियर हो गए। ये सारे नेचुरल नेपाली निराकार रुद्राक्ष हैं। किसी भी तरीके से ये ऐसा नहीं है कि आटे से बने हैं या लकड़ी को काट के बना दिया गया है। ये देखिए जो इसकी गहराइयाँ हैं, जो इसके मुख हैं, दाने हैं, उनको आपने बहुत अच्छे ढंग से देखना है। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो जीरो मुखी निराकार रुद्राक्ष है इसको किसका स्वरूप माना जाता है। तो देखिए इसको भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। जैसे हमारे भगवान शिव जो हैं सगुण और निर्गुण रूप में हैं, और पहली बारी जब वो पूरे ब्रह्मांड में दिखे, किसको दिखे सबसे पहले वो दिखे ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, जब उनके बीच में युद्ध हो रहा था। और युद्ध किस चीज का हो रहा था कि उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है और सबसे पहले कौन पैदा हुआ है इस संसार में, मतलब कि सबसे बड़ा जो सबसे पहले आने वाले पितामह हैं वो कौन है और किन से अलग अलग चीज़ें चली।
तो ये एक पूरा जो है द्वंद्व था जो शिव पुराण और बाकी भी पुराणों में वर्णित है। तो उस समय भगवान शिव ने अग्निपुंज के रूप में अपना जो है एक रूप प्रकट करा, जिसको हम कहते हैं जो निर्गुण रूप है, क्योंकि उसका कुछ गुण नहीं है, उसका कुछ रूप नहीं है। और शिवलिंग की भी अगर हम बात करें तो शिवलिंग का भी आप शेप अगर देखेंगे तो बहुत ही दिव्य है। शिवलिंग में किसी भी भगवान की मूर्ति की तरह ना आंखें बनी हैं, ना नाक बनी है, ना भौहें बनी है, ना गाल बनी है। शिवलिंग भी जो है आप एक तरीके से समझिए कि वो निराकार ही है। एक आकार जरूर उसमें है कि हम उसको कह सकते हैं कि शिवलिंग तरीके का है, सिलिंड्रिकल तरीके का है, लेकिन अगर हम स्पष्ट रूप की अगर हम बात करें तो शिवलिंग में कोई भी साकार रूप नहीं है। तो इस तरीके की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न आपका आएगा कि गुरुजी आखिर 0 मुखी रुद्राक्ष पहनना किसे चाहिए, किस चीज के लिए पहनना चाहिए? तो देखिए, अगर आप शिव भक्त हैं, शिव भक्ति करना चाहते हैं तो निराकार 0 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ आप एक कवच का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जिसको हम कहेंगे 0 मुखी के साथ पंचमुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन। तो ये सभी वो पहन सकते हैं जिनके जीवन में है सब कुछ, लेकिन वो दुखी हैं, उनके जीवन में पूर्णता नहीं है, उनका जो माइंड है वो शांत नहीं है। सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उथल पुथल है कि मेरे पास अब ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सेटिस्फैक्शन लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है, सारी पूर्णता होने के बाद भी यदि आप में ऐसी इशू है, आप सेटिस्फाई नहीं होते, मन जो है आपका उछलते रहता है, और इसके साथ साथ जो है ईर्ष्या, घृणा, दूसरे से चिढ़ना, दूसरे की प्रोग्रेस से चिढ़ना, दूसरे की कार देख ली तो बस आपकी नींदें उड़ गई कि भाई उसने कैसे ले ली, मेरे पड़ोसी ने कैसे ले ली, उसकी तो सैलरी मेरे से नीचे है, उसने मेरे से बड़ी कार ले ली, और आप अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं, घुट रहे हैं, नींदें आपकी खराब हो रही हैं, अपने को आप शारीरिक कष्ट दे रहे हैं। तो ऐसा यदि आप में इशू क्रिएट हो जाता है अनसेटिस्फैक्शन का, संतोष ना होने का, तो आप 0 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए। इससे आपका मन शांत होगा, और जो आपका मन विचलित हो जाता है, सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलती, आपको शांति मिलेगी और आपके जीवन में पूर्णता आएगी। दूसरी चीज़ थोड़ी सी अटपटी आपको लगेगी जो भौतिक जीवन वाले हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन वाले हैं उनके लिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हमें आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी साधनाएं हैं वो आगे बढ़ नहीं पाती। और वेदांत के दर्शन में भी आप देखेंगे कि जब जरूरत से ज़्यादा चीज़ों से आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाता है, तो हमारे जीवन में कष्ट आने लगते हैं। ये मोह ही के कारण हमारे जीवन के सारे कष्ट हैं। अलग अलग तरीके के मोह हैं, चाहे वो संतान से हो, पत्नी से हो, माँ बाप से हो, अपनी जॉब से हो, पैसे से हो, अपनी ज़मीन जायदाद से हो। तो यही जब हमारे कुछ आगे पीछे उसमें होता है तो हमारे को पूरा का पूरा जो हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस है, हमारी जो पूरी लाइफ है वो इधर से उधर हो जाती है, क्योंकि आसक्ति और अति आसक्ति का यही सबसे बड़ा इशू है। तो यदि आप भी ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ से आसक्ति है, चाहे वो प्रेम में हो, अपने काम में हो, जिसके कारण आपको शारीरिक दुर्बलता आ रही हो, आपका मानसिक दुर्बलता आ रही हो, क्योंकि किसी चीज़ की भी अति होगी तो जो आपके अलग अलग आपकी धातुएं हैं, अलग अलग आपके लाइफ के क्वाड्रेंट हैं, वो डिसबैलेंस होंगे। तो आप उनको बैलेंस करने के लिए, आसक्ति से, अति आसक्ति से बाहर निकलने के लिए 0 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और स्पेशली यदि आप नए साधक हैं, साधना आप कर रहे हैं, मेडिटेशन आप कर रहे हैं, तप आप कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप किसी तरीके से जुड़े हैं, तो आपको 0 मुखी निराकार रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिसके कारण आपका लाइफ से, अपने आसपास से जो आपको कैद करे रहती हैं चीज़ें, जो बहुत सारी आसक्तियां आपके ऊपर चढ़ी रहती हैं और आपको आपकी साधना के पथ में आगे नहीं बढ़ने देती। कुछ आप करने की सोचते हो, लेकिन आसक्ति आपको दोबारा से पकड़ के वापस ले आती कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। उन सबको 0 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए।
आपको यदि किसी कारण पास्ट ट्रॉमास हैं उससे आप निकल नहीं पा रहे, चाहे इस जीवन के हों या अभी हाल फिलहाल के पास्ट के, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कोशिश कर कर के भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप जीरो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं और शून्य करके जीवन को दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये लाइफ में, बिजनेस में, अपने जीवन में रिबाउंड करने के लिए भी बहुत अच्छा रुद्राक्ष आप मान सकते हैं कि आपका जो नेगेटिव कर्मास था या आपको जो पास्ट ट्रॉमास हो गए उसकी स्लेट आपने एक बारी साफ कर दी, ऐसा ही आपके मन में इम्प्रेशन क्रिएट करता है, ताकि जो आपके पुराने दुख हैं, आपके पुराने मन में घाव हो गए हैं, उनसे आपका मन धीरे धीरे हटे और आप नए तरीके से नए जीवन को अच्छे ढंग से जी सकें। तो ऐसे यदि आपके साथ कुछ घटना हुई है तो भी आप जीरो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। कुछ और भी इश्यूज हैं जिनमें आप जीरो मुखी रुद्राक्ष का फायदा ले सकते हैं। कई बारी हम बताते नहीं हैं इसको क्योंकि ये हमारे मन के अंदर होता है। आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते, महसूस नहीं करने देते, लेकिन आप पहले ही अपने कान बंद कर लेते हैं, माइंड बंद कर लेते हैं कि आपसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, और आप उसको सुनते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं, और कई बारी इससे आपको नुकसान भी हो जाता है, स्पेशली जब हम बिजनेस के फील्ड में हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं, या हम एक स्टूडेंट हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भी हम जीरो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, ताकि जो हमारा अंदर का ऑल्टर ईगो है, हमारा जो अभिमान है, वो हमारा ज़ीरो हो, कम हो, और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़े। इसी तरीके से यदि हमारे जीवन में ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, लोभ बहुत ज़्यादा है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फोबियाज़ हैं कि वो हमारे मन के अंदर हैं, हम जानते हैं कि वो हमारी कमी है, आपके माँ बाप भी नहीं जानते, आपके परिवार के लोग भी नहीं जानते, हो सकता है आपके फास्ट फ्रेंड भी ना जानते हों, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, किसी भी सेक्स के आप हो सकते हैं, क्योंकि माइंड जो है वो तो सबका सेम ही है। तो यदि इस तरीके का भी ऑल्टर ईगो का आपके अंदर इशू है जो आप ही जानते हैं, आप निराकार रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। इससे आपका माइंड शांत होगा, आप दूसरे की बात सुनेंगे और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और आप अच्छी ग्रोथ करेंगे। और अंत में, यदि आप सहज जीवन जीना चाहते हैं, पीसफुल, संतोष के साथ जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो यदि आपके माइंड में ऐसा कुछ है तो आप जीरो मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपके जीवन में भागदौड़ हो गई है, डिससेटिस्फैक्शन हो गया है, आप डिटॉक्स करना चाहते हैं, शांति से आप स्लो पेस में ज़िंदगी जीना चाहते हैं कुछ टाइम, तो आप जीरो मुखी रुद्राक्ष जो निराकार रुद्राक्ष है उसको पहन सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप जीरो मुखी रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए। यदि फिर भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, संस्था को व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।